दोस्तों, आज लाया हूँ सही अल बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 123। विषय फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में संघर्ष क्या है। अरबी मतन। मूल हदीस। हद्दसना उस्मानु काला अखबरना जरीरुन अन मंसूरुन अन अबी वाइलिन अन अबी मूसा रदियल्लाहु अन्हु काला जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या रसूलल्लाह मल क़ितालु फी सबीलिल्लाह फ़इन्न अहदना युक़ातिलु गदबन व युक़ातिलु हमियतन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ातला लितकूना कलिमतुल्लाहि हियन उलिया फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह। अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई या संघर्ष किसे कहते हैं? क्योंकि हम में से कोई गुस्से में लड़ता है और कोई जोश या कबीलाई गैरत के कारण लड़ता है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति इस उद्देश्य से संघर्ष करता है कि अल्लाह का कलीमा दीन सर्वोच्च हो जाए, वही अल्लाह के रास्ते फी सबीलिल्लाह में संघर्ष करने वाला है। इस्लाम से पहले और शुरुआती दौर में अरब समाज में लड़ाइयाँ आम थीं। लोग जंग करते थे कबीले की इज्जत के लिए, बदले की भावना से, गुस्से और जोश में, ताकत और प्रभुत्व दिखाने के लिए। ऐसे माहौल में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों के सामने ये सवाल आया कि कौन सा संघर्ष अल्लाह के यहाँ कबूल है और कौन सा सिर्फ इंसानी भावना का नतीजा है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए ये सवाल किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सार्वभौमिक उसूल बता दिया। इस हदीस का केंद्रीय संदेश बहुत स्पष्ट है। नियत इरादा ही हर अमल का मापदंड है। एक ही काम सही नियत से हो इबादत, गलत नियत से हो गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कर दिया, गुस्से में किया गया संघर्ष, घमंड या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया संघर्ष, कबीलाई या राजनीतिक लाभ के लिए किया गया संघर्ष, ये सब फी सबीलिल्लाह नहीं है। सिर्फ वही संघर्ष अल्लाह के रास्ते में है जो अल्लाह के दीन को ऊंचा करने के लिए हो। ये हदीस इंसान के दिल को सुधारने की शिक्षा देती है। रूहानी सबक। अल्लाह बाहरी काम नहीं, दिल की नीयत देखते हैं। अहंकार और गुस्सा इबादत को नष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा जिहाद है अपने नफ्स के खिलाफ जंग। अल्लाह की रजा के बिना कोई अमल कायम नहीं रहता। असली मुजाहिद वो है जो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है। ये हदीस समाज को संतुलन और शांति देती है। सामाजिक शिक्षा। दीन के नाम पर जुल्म रुकता है, हिंसा और चरमपंथ का रास्ता बंद होता है, इंसाफ और नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, निजी स्वार्थ को दीन कहकर पेश करने से रोका जाता है। ये हदीस साफ कहती है, हर दीन के नाम पर किया गया काम दीन नहीं होता। ये हदीस सिर्फ जंग तक सीमित नहीं है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में बोलना, विरोध करना, दावत देना, समाज सेवा करना, हर काम से पहले ये सवाल जरूरी है, क्या मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ? अगर नियत सही हो तो साधारण काम भी इबादत बन जाता है। इस हदीस से हमें ये शिक्षा मिलती है, अमल की कीमत नियत से तय होती है। गुस्सा और घमंड अल्लाह के रास्ते नहीं है। अल्लाह की रजा सबसे बड़ा मकसद है। असली संघर्ष दीन को प्राथमिकता देना है। सही अल बुखारी की ये हदीस हमारे दिल से सवाल करती है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सच में अल्लाह के लिए है? ऐ अल्लाह, हमारी नियतों को शुद्ध कर दे, हमारे अमलों को कबूल फरमा और हमें सच्चे अर्थों में फी सबीलिल्लाह जिंदगी जीने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।